बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट है यहाँ पे, आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद आ फिक्स्ड चार्ज, यानी कि आलिया ने एक टैक्सी जो है वो यहाँ पे हायर की है और उस टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो कितने हैं 1500। चाहे वो जितना मर्जी वहाँ पे सफ़र करे उसने 1500 पहले पे करना है। फिर उसके बाद वो जो काउंट किए जाएंगे ना पैसे, वो इस तरह किए जाएंगे, ₹450 पर 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट्स अगर वो सफ़र करेगी तो फिर उसको 450 पे करना पड़ेगा। अदरवाइज उसको अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर वो करती है, पूरा ट्रैवल करती है, तो इसका मतलब है उसको उसके ऊपर 4 यानी कि 900 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जाहिर है 450 पर 30 मिनट है, लेकिन वहाँ बैठने से पहले उसको 1500 चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो कि फिक्स्ड हैं। अब नेक्स्ट वो हमें पार्ट्स देते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि रिप्रेजेंट द रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन को आप रिप्रेजेंट करें एज अ लीनियर इक्वेशन, उसको लीनियर इक्वेशन की तरह आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। एंड द सेकंड वन इज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फॉर फ्रॉम आफ्टर 5 आवर्स, यानी कि अगर आलिया 5 आवर्स जो है ट्रेवल करती है उसी टैक्सी के ऊपर जिस टैक्सी की 450 पर 30 मिनट्स चार्जेस हैं, तो फिर 5 आवर्स बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड इसका पॉइंट है। और जो लास्ट वन है वो व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन द केस, यानी कि इस सिचुएशन में हम इसको किस तरह की स्लोप देंगे, हमारा स्लोप क्या इसका आंसर देगा। तो हमने स्लोप निकालना सीखी हुई है, सब कुछ हमने पहले से सीखा हुआ है, हमने सिर्फ यहाँ पे अप्लाइंग करनी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। और जाते जाते हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको सपोजिंग करनी पड़ेगी। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने लेट किया था कि x जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ डेज के, इसी तरह यहाँ पे भी हम जो आवर्स हैं उनको लेट करेंगे कि वो x के इक्वल हैं और जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोजिंग करेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स, घंटों को, जो भी यहाँ पे घंटे आएंगे ना वो सारे के सारे x को लेट करेंगे। इसी तरह y को देखेंगे तो वो आएंगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हम कह सकते हैं कि ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट जो भी होगी वो y के साथ लेट की जाएगी। अब पहला जो इसका पार्ट है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमने इस सारे रिलेशन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है। तो हमें x और y का भी पता लग गया कि ये सारे क्या हैं। अब y जो है वो हमारे पास यहाँ जो है वो हमने लेट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो y तो हमारे पास आ गया। अब m क्या होगा, तो m x के पीछे हम लिखेंगे, x क्या है, आवर्स है, और टोटल जो हमारे पास आवर्स के बाद आए हैं वो क्या दिए गए हैं, वो 450 चार्जेस दिए गए, ऐसे ही है, यानी कि हमने आवर्स के साथ उसके पर 30 मिनट्स वाले रुपीस को लिखना है। तो वो क्या है, वो है 450 और साथ में नंबर ऑफ आवर्स को हमने x लेट किया था। तो ये देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, ये सारा फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। c क्या है, c वो चार्जेस आपने लिखने हैं जो यहाँ पे फिक्स्ड करार दिए गए हैं। तो वो फिक्स चार्ज कितने हैं, वो हैं 1500। तो इस तरह हमारी जो इक्वेशन है और फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने किया था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं
सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका जो सेकंड पार्ट था वो क्या हमारे पास दिया गया था कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी पर फॉर आफ्टर 5 आवर्स, कि वो 5 घंटे बाद कितने पे करेगा, यानी कि अगर वो 5 घंटे सफ़र करता है और 30 मिनट्स के लिए हमें 450 पे करना पड़ता है, तो 5 आवर्स के लिए कितना करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इंटरवल दिखाया गया है। 1 आवर का जो इंटरवल होता है वो कितना होता है, 30 मिनट्स ही होता है ना। तो इंटरवल दिखाया गया, वहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट आएंगे 2। तो यहाँ पे मैं साथ साथ सॉल्व भी करती हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है और हमारे पास यहाँ पे 5 आवर्स हैं और साथ में अगर हम इंटरवल देखें तो ये जो 1 आवर है ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट इधर वाले 30 मिनट्स का और सेकंड पार्ट इधर वाले 30 मिनट्स का, ये टोटल कुल मिला के 60 मिनट्स बनते हैं और 1 आवर बन जाता है। अब उस 1 आवर को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हम उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हमारे पास मिनट्स कितने हैं, तो वो हैं हमारे पास 30 मिनट्स। ऐसे ही है आगे, ये 5 आवर्स हैं इसके। उसके बाद क्या कहते हैं कि 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है 10। ऐसे ही आता है 10। अब 10 जो है वो हमारे पास आंसर आया है किसका, x का। क्यों x का आंसर आया, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स को हमने लेट किया था कि वो हमारे पास क्या होगा x होगा। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि आंसर जो है वो किसका आया है, वो आवर्स का आया है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है। अब x तो आ गया। अब 10 आवर्स के साथ आगे क्या है हमारे पास 30 मिनट्स हैं, तो ये भी हम इसके आगे लिख लेंगे। ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने इसकी जो कॉस्ट है वो एक्चुअली निकालनी है। तो जब भी हमारे पास x और y अवेलेबल होते हैं तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 10। तो आपने 10 नहीं लिखना है, आपने 30 मिनट्स को साथ नहीं मिलाना, सिर्फ 10 ही लिखना है, क्योंकि 10 को ही सॉल्व किया जा सकता है, फिर 30 मिनट्स आगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी वाली, ये वाली जो हमने बनाई थी। तो इस इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे किसकी, x की, और x की क्या आंसर आया था 10, तो इसकी करेंगे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 450 10 प्लस 1500। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे और देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आता है। तो हमारा आंसर आता है y इज इक्वल टू 6000। अब इसका मतलब ये हुआ कि आलिया को 5 आवर्स के बाद कितना पे करना पड़ेगा, 6000, अगर वो 5 आवर्स उस टैक्सी में ट्रेवल करती है। तो ये हमारे पास जो y का आंसर है वो आ चुका है, x हमारे पास अवेलेबल था और वो क्या था 10 था। तो द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फॉर आफ्टर 5 आवर्स कितने रुपीज आएंगे, 6000 आएंगे। ये हमारे पास क्या आए हैं, रुपीज आए हैं, नीचे मेंशन भी कर देती हूँ, रुपीज आए हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह के अगर मैंने जो स्टेटमेंट बोली है वो भी आप लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 450x प्लस 1500, यही है ना। तो इसको देखते हुए हमने क्या करना है, हमने अपनी स्लोप निकालनी है। चूंकि हमें फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला और इसी के थ्रू हमने इस इक्वेशन को बनाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा m कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c। हमें क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए और स्लोप रिप्रेजेंटेड होती है किससे, m से। तो यहाँ पे m कहाँ है, ये है, और इसकी वैल्यू क्या है 450। तो हमारी स्लोप क्या होगी 450 हमारी स्लोप होगी।
तो यहाँ तक हमने 3 पार्ट्स जो हैं वो इसके कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को भी हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स। अब दो तरह के स्केल हैं हमारे पास, एक फ़ारेनहाइट और दूसरा सेल्सियस स्केल। अब दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन देखना है। कैसे? इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसके रिलेशन को देखना है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसकी कोई ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी गई, इसके 3 ही पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट में हमने इन दोनों के रिलेशन को बताना है और उसकी रिलेशन को कैसे बताना है, स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में बताना है। इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, सेम वैसे ही। तो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें क्या है कि व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन द इक्वेशन। हमने y इंटरसेप्ट को भी देखना है और साथ में उसकी स्लोप भी बतानी है। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। और लास्ट पे है कि व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमें सेल्सियस स्केल में तो अगर बताया जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग फ़ारेनहाइट के स्केल में किस तरह टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएंगे। और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, वही हमारा स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था ना। पहले भी जब हम 8.1 आई थिंक कर रहे थे तब भी हमने स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास बात की गई है फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? f है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? f है। इसी तरह यहाँ पे इज इक्वल टू m। m हमारे पास क्या है? तो वो है 9 डिवाइडेड बाय 5। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या? 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आगे x है, ये x लिखा, प्लस c में हम क्या लिखेंगे? 32। और ये 32 मैंने क्यों लिखा? x की जगह में क्या लिखूंगी? c लिखूंगी, ठीक है। c मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पहले y की जगह फ़ारेनहाइट लिखा था, अब x की जगह सेल्सियस आएगा। तो ये दोनों तो लिख लिए गए। सेल्सियस के साथ आपने जो सेल्सियस के आपके वैल्यू होगी वो क्या होगी? 9 डिवाइडेड बाय 5। और फ़ारेनहाइट की क्या होगी? 32। तो ये आपने दोनों वैल्यूज याद रख लेनी है और इन वैल्यूज के थ्रू ही आगे स्लोप्स वगैरह निकालनी है। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। और इसका सेकंड पार्ट क्या है कि व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो स्लोप सबसे पहले बता देंगे स्लोप क्या है। स्लोप मैंने आपको पहले भी बताया कैसे फाइंड करते हैं। तो स्लोप हमारी क्या है? ये देखें, ये m है, स्लोप है। और ये किसके इक्वल है? 9 डिवाइडेड बाय 5 के। तो ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय 5। एंड द नेक्स्ट वन इज y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या है हमारा? y इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 32। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमने y को फाइंड करना है तो हमने किसकी तरफ आना है? इस c की तरफ आना है। तो अगर हम y से इस c की तरफ आते हैं तो क्या हम फ़ारेनहाइट को देखने के लिए, y को देखने के लिए इस c की तरफ नहीं आ सकते? तो यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट क्या होगा? 32 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? y इंटरसेप्ट कितना है हमारा? 32। तो 32 के आगे डिग्री भी डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। और फ़ारेनहाइट है तो वो फ़ारेनहाइट भी आ जाएगा। इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है वो है कि व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा? 5 डिग्री सेल्सियस का। तो चूंकि हमारे पास c दिया गया है तो c हमारे पास क्या है? वो है 5। तो हम इस हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन के थ्रू देखें तो इसमें x हमारे पास अवेलेबल है, ऐसे ही है ना। x अवेलेबल है और x हमारे पास क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या हो गया? c 5 हो गया। तो हम इस c के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करके f का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं कि f इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 c प्लस 32।
2। और हम जो हमारे पास x और y दोनों आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। अगर दोनों आ जाएं और दोनों में से एक को फाइंड करना पड़ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटिंग x नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, c है। तो c इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात हो रही है। आप इस इक्वेशन के अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5। c की जगह 5 आया, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 प्लस 32। तो f इज इक्वल टू 9 प्लस 32 एंड इम्प्लाइज टू 41। तो इसका मतलब वो हुआ कि अगर हम इसको फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो हमारे पास कितना टेम्परेचर शो होगा, हमारे पास 41 डिग्री टेम्परेचर शो होगा। तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस इट इज 41 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा फ़ारेनहाइट में और 5 डिग्री होगा सेल्सियस स्केल में। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। वहां पे क्या दिया गया है कि आ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट की टीम है और उसने स्कोर किया है 96 रन्स पे, 96 रन्स पे 16 आवर्स में। ठीक है, यानी कि 96 रन्स उन्होंने हासिल किए हैं 16 ओवर्स में एंड 180 रन्स इन 30 ओवर्स। और 180 रन्स उन्होंने हासिल किए 30 ओवर्स में, 30 ओवर्स करके। आपको पता है 1 ओवर 6 बॉलिंग होती है, तो वो सारा कुछ 6 बैटिंग होती है। ये सारा कुछ आपको पता होगा, जो भी क्रिकेट देखते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो, या नहीं भी हैं तो एटलीस्ट उनको इतना पता होता है। अब उसमें करना ये है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है इसकी तो सबसे पहले इस सिचुएशन के आपने एक इक्वेशन बना लेनी है। साथ में व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स। तो आपने क्या करना है कि ये जो स्कोर्स हैं इनका ग्रेडियंट मीन क्या निकलेगा। तो ग्रेडियंट मीन का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप को फाइंड करेंगे। इसी तरह आगे आते हैं, वो है व्हाट डज द वाई इंटरसेप्ट। जैसे हमने ऊपर वाई इंटरसेप्ट देखा था सेम वही होगा। जब हम इक्वेशन बना लेंगे तो उससे हम वाई इंटरसेप्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह व्हाट विल बी प्रिडिक्टेड स्कोर्स आफ्टर 45 आवर्स। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये क्राइटेरिया दे दिया जाए कि हमने 96 रन हासिल किए 16 ओवर्स में, तो अगर हमारे पास 45 ओवर्स होते तो हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि कितने स्कोर्स एटलीस्ट हम बना देते। तो वो एक तो ये चीज़, दूसरा आफ्टर हाउ मैनी ओवर्स, कुछ ओवर्स बाद द प्रिडिक्टेड स्कोर जो आप प्रिडिक्ट करेंगे ना यहाँ पे स्कोर्स विल बी 240। क्या वो 240 होंगे, हाउ मैनी ओवर्स, कितने ओवर्स पे। तो कितने, पहले यहाँ पे ओवर्स की बात की गई कि कितने ओवर्स पे होगा, और यहाँ पे ओवर्स तो बता दिए लेकिन स्कोर की बात की गई कि स्कोर कितने होंगे। यहाँ पे हमें स्कोर बता दिए इन्होंने, जबकि यहाँ पे स्कोर पूछे हैं। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे और यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज x इज इक्वल टू, एक्स और y से ही लेट करते हैं ना, तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओवर्स और y इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स। तो ये दो चीज़ों को हमने लेट कर लिया। अब हमने करना क्या है, स्लोप निकालनी है। और स्लोप हमने क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज्वाइनिंग लाइंस दी गई हैं। और ज्वाइनिंग लाइंस कैसे हैं, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 2 दफ़ा रन्स बताए गए हैं और 2 दफ़ा ही, यानी कि 2 दफ़ा स्कोर बताए गए हैं और 2 दफ़ा ही ओवर्स भी बताए गए हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक x1 है और दूसरा y1 है। इसी तरह जो सेकंड वन है उसमें एक x2 है और दूसरा y2 है। तो ये दो हमारे पास फॉर्म्स आ गई। अब इसमें जो x1 है वहाँ पे हम 16 ओवर्स पे उसने बनाए कितने रन्स, 96 रन्स। पहला तो ये हो गया। सेकंड वन 180 रन्स बनाए कितने पे, कितने हमारे ओवर्स थे, 30। तो ये आ गया 30।
अब ये तो आ गया, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। अब ये कैसा फॉर्मूला आया है कि हम इसको इसमें से स्लोप को निकालें। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जॉइनिंग लाइंस का स्लोप निकालने का, वो क्या है, m इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, तो वो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला जो है, इससे हम स्लोप यानी कि इक्वेशन को भी निकालेंगे। तो देखेंगे, फिर पुटिंग करेंगे सारा कुछ इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं। अब हमने इसको देखते हुए स्लोप को फाइंड करना है। तो हमारी स्लोप का जो फॉर्मूला था वो भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, m इज इक्वल टू y2, यहाँ पे क्या है, ये x2 है और ये वाला y2 है। तो y2 क्या है, 180 माइनस, इसी तरह आपने देखते जाना है कि y1 क्या है। तो y1 कहाँ है, ये है 96। तो यहाँ पे क्या आएगा, 96 डिवाइडेड बाय, इसी तरह 30 माइनस ये क्या है 16। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अब हमने इन दोनों को यहाँ पे माइनस करना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। तो आंसर आता है 84 डिवाइडेड बाय 14। अब हम इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 14 1 जार 14 और 14 6 जार 84। तो हमारे पास क्या आंसर आता है 6, यानी कि m किसके इक्वल आया, m इज इक्वल टू 6। स्लोप आ गई। अब इस स्लोप को इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो फॉर्मूला था ना, उसके अंदर हम इसकी क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे। अब m भी हमारे पास है तो वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, और वो क्या है 6 है, 6x प्लस सी, y इज इक्वल टू। अब आगे मजीद पुटिंग करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये बनी है। अब इसमें मजीद पुटिंग करेंगे तो y हमारे पास क्या है, y यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो क्या है 96 है। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं कि 96 इज इक्वल टू 6, और जब 96 रन बने थे तो वो कितने वर्ड्स पे बने थे, वो 16 पे बने थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस सी। तो 16 6 जार क्या होता है 96 होता है। तो ये आ जाएगा 96 इज इक्वल टू 96 प्लस सी, सी इधर ही रहेगा और ये हो जाएगा 96 माइनस 96, 96 माइनस 96 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास सी का आंसर आ गया 0। इस तरह सी तो हो गया 0। तो जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो हमारे पास बनी थी ये वाली, उसकी जो लाइन है और उसकी स्लोप जो हमने निकाली थी 6 के साथ, जिसको हमने पुट किया था, और उसके जो y इंटरसेप्ट है वो दोनों क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह आ सकता है कि y इज इक्वल टू 6x प्लस सी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी हमारे पास क्या आया है 0 आया है। तो सी 0 है, इसकी पुटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ ये सारा। तो यहाँ पे ये देखें कि y इज इक्वल टू 6x तो रह गया, c जो है वो 0 बन गया, तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये y इज इक्वल टू 6x जो है वो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गया और फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमारे पास इसका क्या था, सेकंड पार्ट में हमने इसकी स्लोप निकालनी थी, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन करूंगी कि हमारी स्लोप क्या थी। तो हमारी स्लोप थी, स्लोप इज इक्वल टू 6, यही थी ना। आपने अगर करना है तो आपने इस सारे को दोबारा करके यहाँ पे स्टेप्स को इंक्रीज करते हुए दोबारा से लिख के 6 आंसर निकालने की कोशिश करनी है। तो अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है, y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट को भी निकालेंगे, और वो हमने पहले भी सीखा हुआ है हम कैसे निकालते थे। जहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो फॉर्मूला था उसके अंदर जो हमने पुटिंग की थी y इज इक्वल टू 6x प्लस सी क्या था हमारे पास, c हमारे पास था 0, तो इसको हम 0 बना देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो c होता है वो एक्चुअली y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे हमने फ़ारेनहाइट और वो सेल्सियस में देखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो 0 है ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट क्या आया हमारे पास 0। लास्ट फोर्थ पार्ट है इसका, हमने इसके 5 पार्ट करने हैं ना। तो फोर्थ पार्ट इसका क्या है
कि व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड स्कोर, यानी कि कौन से स्कोर्स जो हमने प्रिडिक्ट करने हैं, जो जिनका हमने अंदाजा लगाना है आफ्टर 45 आवर्स। तो 45 आवर्स बाद यही एक इक्वेशन है, इसी को यूज करते जाएं और इसकी के अंदर पुटिंग करते जाएं। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 6x प्लस 0 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। तो ये y इज इक्वल टू 6x है। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग क्या होगी कि हमारे पास 45 दिया गया है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग हमारे पास क्या है, x किसके इक्वल है, 45 ओवर्स के। क्या हमने लेट नहीं किया था कि x ओवर्स के इक्वल है, किया था। तो हम क्या करेंगे कि x को लेट कर लेंगे कि ये ओवर्स के इक्वल है और इसका जो हमें दिया गया है वो क्या 45 ओवर्स दिया गया है, और इसको हम इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर x की वैल्यू को पुट करें, तो x की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे 45। तो ये हमारे पास अगर हम इसकी प्रिडिक्शन लगाएं तो हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 6 होके 270 आंसर आता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि 45 ओवर्स पे वो 270 रन बना सकता है। प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन ही करनी है। और जो पहले है जो हमारे पास दिया गया था, जैसे 30 ओवर्स पे उसने 180 रन बनाए थे, तो हम कह सकते हैं कि वो 45 ओवर्स पे 270 रन बना सकेगा। इसी तरह इसका 5th पार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास क्या दी गई है, उसमें हमारे पास पहले तो हमारे पास दिया गया था ना कि ओवर्स दिए गए थे। अब हमने इसके जो ओवर्स है ना उनको फाइंड करना है। पहले ओवर्स दिए गए थे, अब फाइंड करना है, तो उसको भी फाइंड करते हैं। सेम यही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी 4th पार्ट में यूज किया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास y दिया गया होगा क्योंकि y को हमने लेट किया था कि ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स हैं। मैं यहाँ पे अगेन मेंशन कर देती हूँ कि y जो है वो नंबर ऑफ स्कोर्स हैं और जो x हैं वो क्या है, नंबर ऑफ ओवर्स हैं। पहले हमने x को फाइंड किया था ना, पहले हमने y को फाइंड किया था, अब हम x को फाइंड करेंगे। तो करते हैं, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, y इज इक्वल टू 6x वाला। y हमारे पास क्या है, यहाँ पे y हमारे पास है, तो y हमारे पास इज इक्वल है 240 के, ऐसे ही है। तो ये हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 6x और 240 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 40। तो ये हमारे पास x का जो आंसर आया वो क्या आया, 40 आंसर आ गया। यानी कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर 240 रन्स बनाए गए हैं तो वो कितने पे बनाए गए हैं, वो 40 ओवर्स पे बनाए गए हैं, 240 रन्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो 5 इसके पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं एक दफ़ा रिव्यू भी दिखा देती हूँ। ये 5th पार्ट, 4th, 3rd, 2nd एंड द फर्स्ट वन। तो ये हमारे पास सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट्स को भी पहले समझ लेंगे। तो वो क्या है कि अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक। अब्दुल्ला ने एक दिन के लिए फॉर 1 डे अपने ट्रक को रेंट पे दिया है। द ट्रक कंपनी चार्ज ₹5000 और ट्रक की जो कंपनी है उसके चार्जेस कितने हैं, 5000 पर डे, कितने पर डे, एंड सम एडिशनल मनी और कुछ मिला के पर किलोमीटर ही ड्राइव्स 125 किलोमीटर और कुछ मिला जुला के 125 किलोमीटर वो ड्राइव करता है एंड पेड 30,000 और कितना पे करता है, 30,000 पे करता है। अब इसके लिए सबसे पहले जो है हमें एक तो राइट एन इक्वेशन एंड पॉइंट स्लोप फ्रॉम दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। पॉइंट स्लोप के फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने क्या करना है, इक्वेशन को बनाना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, और पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला जो है वो हम पढ़ चुके हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 वाला, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसी तरह फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर, अगर उसको 125 किलोमीटर के बाद 30,000 पे करना पड़ रहा है तो पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा वो हम बताएंगे।
तो पर किलोमीटर द ट्रक रेंटेड कंपनी चार्जेस एंड रिलेट इट विद स्लोप, और इसकी जो स्लोप है उसके साथ इसको रिलेट भी करना है। इसी तरह हाउ मैनी वुड इट कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्रॉव 180 किलोमीटर। वो कहते हैं कि अगर अब्दुल्ला 180 किलोमीटर ड्राइव करता तो फिर कितनी कॉस्ट आती है इसके ऊपर। अगर 180 किलोमीटर, यहाँ पे कितने हैं 125 पे अगर उसने 30,000 पे किया है तो फिर वो 180 पे कितना पे करता, अगर और मज़ीद वो ट्रैवल करता तो फिर कितना पे करता। तो ये सारा कुछ हम फाइंड करेंगे इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, इसके अंदर हम पुटिंग करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस कितना, हमारे पास जो कंपनी के चार्जेस थे वो टोटल कितने थे 5,000 पर डे, तो वो कितने हैं 5,000। इसी तरह इज इक्वल टू, आगे हमारे पास स्लोप हमारे पास नहीं है तो वो हमने बाद में यहाँ पे देखें फाइंड भी करनी है, और जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास स्लोप आएगी। तो ये हमारे पास m आ गया। इसी तरह x माइनस x1 कितना है, x1 तो नहीं दिया गया, 0 दिया गया ना। कैसे 0 दिया गया, क्योंकि जब हमारे पास 5,000 पे हो रहा था तो उसके साथ किसी किलोमीटर की डिस्क्रिप्शन नहीं थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x माइनस 0। तो आप देखेंगे इसकी इक्वेशन कैसे बनती है। तो ये आया हमारे पास y माइनस 5,000 इज इक्वल टू एम एक्स, यही आता है ना, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा ना। अब हमने स्लोप निकालने के लिए जो इसकी फर्दर सिचुएशन थी, फर्दर इसकी कौन सी सिचुएशन थी, वो वाली जिसमें इसने ये बताया कि 125 किलोमीटर में वो पे करता है कितना 30,000। तो वो हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करेंगे कि y किसके इक्वल है, y इक्वल है 30,000 के और x इक्वल है किसके 125 के। तो इसकी पुटिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू m हमारे पास नहीं है, x तो है ना, तो वो कितना है x 125 और m हमारे पास नहीं है तो वो हम साइड पे लिख लेंगे। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 30,000 में से 5,000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 25,000। इसी तरह इज इक्वल टू 125 m। अब m इधर ही रहेगा और ये जो 125 है क्योंकि हमने स्लोप ही निकालनी है ना, तो 125 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर है m का वो क्या आता है 200। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने करना ये है कि जो स्लोप आई थी ना, स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप हमारे पास 200 आई है। इस स्लोप को हमने इक्वेशन के अंदर सेट करना है। कौन सी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन है, इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो पुट m इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 200 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की बात हो रही है तो उसके अंदर हम इसकी पुटिंग करेंगे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, और वो है y माइनस 5,000 इज इक्वल टू एम एक्स। m के अंदर पुटिंग होगी तो ये कैसे आ जाएगा y माइनस 5,000 इज इक्वल टू m क्या है 200 और ये आ गया x हमारे पास। अब हमारे पास ये इसकी जो इक्वेशन है वो आ चुकी है, और अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो इस तरह कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 200 x, ये माइनस इधर आके क्या हो जाए प्लस हो जाए। तो इस तरह हमारी इक्वेशन बन सकती है। अब नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये हमारी जो इक्वेशन है पॉइंट स्लोप की फॉर्म में वो आई है, ठीक है, इक्वेशन ही बनानी थी ना, वो हमने बना ली। अब क्या हमें बताया गया कि फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर द ट्रक रेंटेड कंपनी चार्जेस एंड रिलेटेड इट विद स्लोप। तो पर किलोमीटर के हिसाब से हम इसकी अमाउंट बताएंगे, क्योंकि हमें 125 किलोमीटर का जो पे किया गया था वो कितना था 30,000 ये बताया गया था ना, लेकिन
साथ में अब हमसे पूछ रहे हैं कि अगर वो 1 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करता है तो फिर कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो ये हमने बताना है। क्योंकि हम ये बात पहले भी बता चुके हैं कि हम पर मीटर के लिए कितना पे करेंगे। वो क्या थी कि जब हमने स्लोप निकाली थी तो वो कितनी थी, वो 200 थी। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले जो हमने निकाल दिया। तो आपने अगर करना भी है ना इसको सॉल्व, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके 30,000 से लेके यहाँ तक आपने अगेन इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे अगेन सॉल्व करेंगे और फिर जो स्टेटमेंट दे देंगे वो ये दे देंगे कि द ट्रक रेंटल कंपनी चार्जेस, पर लिखा हुआ है सारा कुछ, द ट्रक रेंटल कंपनी चार्जेस, कितने चार्जेस हैं, 200 रुपीज, ₹200 कितने पर किलोमीटर, विच इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन। स्लोप थी ना हमारे पास, हम इसके थ्रू ऐसे भी निकाल सकते हैं, विच इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन। और हमने इसको अब रिलेट भी कर लिया स्लोप से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था ना। तो हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहाँ पे हमारे पास m क्या है, m इज इक्वल टू 200। तो ये कितना हो गया, ₹200। इस तरह भी हम इसको राइट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। वो क्या है कि हाउ मैनी वुड इट कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्रॉ 180 किलोमीटर। अगर 180 किलोमीटर ड्रॉ करता तो फिर उसको कितना खर्चा आता है इसके ऊपर। तो वो भी हम सारा इसमें लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे x असल में मौजूद है, क्या मौजूद है, x, और y हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इक्वेशन हमारी वही होगी। तो इक्वेशन को हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। इक्वेशन कौन सी है हमारी, y इज इक्वल टू हमने लास्ट पे किस तरह इसको निकाला था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y अगर ये -5000 उधर चला जाए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mx प्लस 5000। चलें इस फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू y माइनस 5000 इज इक्वल टू mx। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 5000। अब m हमारे पास क्या है, 200 हमने पहले से निकाला हुआ है, और साथ में y इज इक्वल टू 200, x हमारे पास मौजूद है जिसको हमने सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं राइट भी कर देती हूँ कि सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 180 का बताया गया था ना किलोमीटर, हमने पहले भी लेट किया था कि जो किलोमीटर है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है x के। मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन भी कर देती हूँ कि किलोमीटर जो है वो इक्वल है x के, और साथ में जो कॉस्ट है इसकी वो किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ पे हम इसको देखते हुए फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, 180 प्लस 5000। तो आपने एज इट इज कैलकुलेटर पे राइट करना है और देखना है क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आया y इज इक्वल टू 41,000। अब वो कॉस्ट जो हमने 180 किलोमीटर के लिए पे करनी थी वो कितनी थी, 41,000। तो इस तरह हमारा सारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अ शिप स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, एक शिप है उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया है फ्रॉम कराची विद लैटिट्यूड ऑफ 25 डिग्री नॉर्थ वाली साइड से, लैटिट्यूड की साइड पे ट्रैवलिंग करने शुरू किया है कराची से, एंड लॉन्गिट्यूड 67 डिग्री ईस्ट इफ द शिप ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक शिप ट्रेवल करती स्ट्रेट लाइन पे तो फिर एंड रीचेज आर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, और अगर वो अपनी मंजिल पे पहुंचती विद लैटिट्यूड ऑफ 32 डिग्री नॉर्थ एंड longitude 54 degree east, then derive the equation of line in slope point slope form। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने अभी पहले पढ़ा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यूज करके हम इसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। एंड इफ द शिप मूव्स टू एन अदर लोकेशन, और अगर वही शिप किसी और लोकेशन पे
मूव कर रही होती विद अ लैटिट्यूड ऑफ 39 डिग्री नॉर्थ, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट लोकेशन। लैटिट्यूड बता दिया, लॉन्गिट्यूड आपने फाइंड करनी है, उसके बाद इक्वेशन को डिराइव करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म की सूरत में, और साथ में आपको जो डाटा है वो दिया गया है उसी सिचुएशन के थ्रू आपने करना है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो लैटिट्यूड है वो किसके इक्वल है। तो लैटिट्यूड इज इक्वल टू, आपने देखा होगा कि जो लैटिट्यूड है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। तो वर्टिकल फॉर्म कौन सी होती है, ऐसे वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। तो हम कहते हैं कि ये वाई है। और इसी तरह लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो वो क्या होती है, वो हॉरिजेंटल होती है, और उसको हम लेट करते हैं कि वो क्या है, वो एक्स है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इन दोनों का तो हो गया। अब हम आगे इसको देखेंगे कि हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में किस तरह इसको इक्वेशन बनाना है। तो ये हमारे पास आया x1 y1, और x1 और y1 क्या है, सबसे पहले हमें दिया गया 25 और सेकंड वन दिया गया 67। तो ये आया 25 एंड 67, ये दोनों आगे। इसी तरह x2 और y2 क्या होंगे हमारे पास, तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे, ये है 32 और ये है 54। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 और 54। अब इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये हमें सारा पता है ये क्या है, क्योंकि x जो है वो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड जो है वो क्या है, y है। तो हम यहाँ पे देखते हुए देखेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है और लैटिट्यूड वाला कौन सा है। तो अब हमने इसकी पॉइंट स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। तो वो आज सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मूला यूज होता है स्लोप का। तो यहाँ पे m लिखेंगे, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू, जब भी ज्वाइनिंग लाइंस होती हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ना, तो ये हम यूज करते हुए पुटिंग करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो y2 हमारे पास क्या है 54, तो ये आ गया 54 माइनस y1 क्या है 67। इसी तरह आगे आते हैं, x2 क्या है हमारे पास 32 और x1 क्या है 25। तो ये हो गया 32 माइनस 25, तो ये हमारे पास क्या आ गया -13 डिवाइडेड बाय 7। अब ये हमारे पास जो है वो क्या आ चुकी है, स्लोप आ चुकी है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसके अंदर हम पुटिंग करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आया हमारे पास, सबसे पहले y हमारे पास क्या है, नहीं है, y1 हमारे पास क्या है 67 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है -13 डिवाइडेड बाय 7, और इसी तरह माइनस x1 हमारे पास क्या है 25। तो ये क्या आ गया 25। इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अब ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन के थ्रू ही हमने नेक्स्ट जो हमारी सॉल्यूशन है, ये जिसमें हमने लॉन्गिट्यूड को फाइंड करना है, तो इसको भी साथ ही करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आई है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये ना, क्योंकि पहले पॉइंट स्लोप के साथ हमने इसकी इक्वेशन निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमने सेकंड पार्ट को करना है, जिसमें हमें लॉन्गिट्यूड को फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें लैटिट्यूड बताया गया है, और वो क्या है 39 डिग्री और नॉर्थ साइड पे। तो हम यहाँ पे जो y है उसके अंदर पुटिंग करेंगे। y के अंदर क्यों पुटिंग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लैटिट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करवाया गया था y की फॉर्म में। तो हम y के अंदर इसकी पुटिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगी, वही वाली बात है। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू, y क्या है हमारे पास 39 डिग्री और नॉर्थ। अब इसको पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 39 माइनस 67 इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 7 और x माइनस 25। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -28 इज इक्वल टू -13, ये 7 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ये आ जाएगा x माइनस 25। तो इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, माइनस 13x माइनस माइनस प्लस, और 13 × 25 = 325, और ये हमारे पास इधर आए 7 × 28, तो इसका आंसर क्या आएगा 196, और ये माइनस का साइन। अब हम 13x को इधर ही रहने देंगे, माइनस 13x = ये प्लस 25 इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 196 माइनस 325, तो आंसर क्या आता है माइनस 521 = माइनस 13x, और x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, x = माइनस 521 डिवाइडेड बाय माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, 13 1 जार 13, 13 41 जार 521, तो x का क्या आंसर है, x = 41। आपने सारा कैलकुलेटर से करते जाना और देखना है क्या आंसर आता है। तो x हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब है कि जो इसका लॉन्गिट्यूड है वो कितना होगा, वो होगा, अगर इफ हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ लैटिट्यूड इज 39 डिग्री देन लॉन्गिट्यूड विल बी 41 डिग्री। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड = 41 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड किस साइड पे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ईस्ट साइड पे, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, ईस्ट साइड पे आएगा। तो ये यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को करने। क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम पहले समझ लेते हैं कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ प्लॉट, एक प्लॉट है जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो शो की गई है इन द रेशियो 2:1। इसकी जो रेशियो है वो क्या है, 2:1 है। और राइट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लॉट, आपने क्या करना है, उसकी लेंथ को फाइंड करना है अगर उसकी विड्थ क्या हो, 30 फीट हो, इफ द विड्थ ऑफ प्लॉट इज 30 फीट। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है वो है व्हाट इज स्लोप इन दिस केस, इस केस में क्या स्लोप होगी, एंड व्हाट डज इट मीन, और इसका क्या मतलब हुआ। तो ये सारा जो है वो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और साथ ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे हम पहले यहाँ पे लेट करते आए हैं वैसे ही करेंगे कि यहाँ पे हम लेंथ को लेट कर लेते हैं कि ये y है, और विड्थ को लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, ये x है। तो ये दोनों हमने लेट कर लिए। अब हमने करना ये है कि जो हमारे पास रेशियो आई है वो क्या आई है, वो है 2:1। ये हमारे पास क्या है, रेशियो है। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम कैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रेशियो को हमें पता है, रेशियो जब भी दी जाती है तो उसको डिवीजन फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर y/x हो और वो इक्वल हो किसके, 2:1 के, तो रेशियो को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन के फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 2/1। तो y/x जो है वो किसके इक्वल आएगा, y/x = 2, और एंड लास्ट हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y = 2x। अब इसकी जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, क्या, y = 2x, इसी के अंदर जो पुटिंग होगी वो होगी। इसी के साथ हमें कहा गया था कि इफ द विड्थ ऑफ प्लॉट इज 30 फीट, यानी कि हमें फीट दे दी गई है और वो क्या दी गई है, 30 फीट दे दी गई है, यानी कि हमें विड्थ दी गई है 30। तो विड्थ हमने क्या कहा था कि विड्थ किसके इक्वल होती है, x के। तो x हमारे पास आ गया है यहाँ पे, तो x = 30, और x को 30 जो करना है वो सब्स्टिट्यूट करना है, और किस में, इक्वेशन में, जो हमारे पास ये 1 वाली इक्वेशन थी। तो इसके अंदर इसको पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आएगा y = 2 और 30, और y = 32 टाइम 60। तो हमारे पास क्या आंसर आया, y का 60। तो ये हमारे पास जो इसकी विड्थ ऑफ प्लॉट थी, अगर वो 30 होती तो उसकी लेंथ कितनी होती, उसकी लेंथ होती 60। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं कि इसकी स्लोप कैसे फाइंड हो सकती है। तो स्लोप के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, y = 2x वाला, तो y = 2x। अब हमारे पास जो स्लोप का फॉर्मूला होता है
इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन ही है ना, इक्वेशन के लिए स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो x भी है और y भी है, ये y है हमारे पास, ये x है, लेकिन इसमें अगर m देखें तो यहाँ पे ये क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्लोप है m है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने स्लोप को फाइंड किया कि स्लोप m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप हमारे से कमेंट में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके हवाले से। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चाहे आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, और अगर न्यू आए हैं तो वेलकम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से आज के लिए बस इतना ही था, और हमारी 8.4 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनल चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी इसकी कंप्लीट करेंगे, एंड देन इंशाल्लाह हम सेकंड जो स्टार्ट करेंगे वो 6 चैप्टर होगा। तो इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।